नमस्कार। अगर इंजीनियरिंग ठीक ठाक बीतती तो ये कहीं पुल बना रहे होते या फिर कहीं क्लाइंट को मेल ड्रॉप कर रहे होते, लेकिन इनको तो खुद को पुश करना था। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जितेंद्र कुमार, जिनको आप पंचायत में सचिव जी के नाम से भी जानते हैं, और उनके साथ हैं डायरेक्टर अक्षय शेरे जी। इस वक्त ये लोग अपनी नई फिल्म भागवत को लेकर आए हैं, हमसे बात करेंगे। सबसे पहले जीतू भैया, मेरा आपसे ही क्वेश्चन है कि IIT खड़गपुर से आपने 4 साल की पढ़ाई की और उसके बाद आप सीधा फिल्म में आ गए, तो पेरेंट्स का कैसे रिएक्शन था? नहीं, हाँ, शुरू में तो थोड़ा रिलेक्टेंस था, क्योंकि मतलब IIT में जाने के लिए सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, पूरी फैमिली की मेहनत थी। तो और ऑफ कोर्स घर में सब सिविल इंजीनियर है, मेरे पापा सिविल इंजीनियर है, तो उनके एम्स और एम्बिशंस अलग थे कि हम लोग साथ में सब लोग सिविल इंजीनियरिंग का कुछ आगे जाके एक फर्म खोलेंगे। तो वो एम्बिशंस उनके वो सपने थोड़े से उनको हिलते हुए दिख रहे थे। तो आई थिंक एक अच्छा रिएक्शन था, एंड मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, एंड उन्होंने सबको बोला कि इसको समझाओ ये क्या कर रहा है। तो शुरू में था, बट विद टाइम, और मतलब उस टाइम पे बातें करके और अपनी भावना बता के भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे जब तक कुछ काम नहीं करके दिखा दोगे, या वो जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक वो बिलीव कराना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो टाइम लगा, 2-3 साल जब चीज़ें आने लगी, जब उन्होंने मुझे स्क्रीन पे देखा या फिल्म्स में देखा, तब जाके उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ, अदरवाइज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। आप जैसे राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से है, तो वहाँ पर मतलब मेनली क्या ऑक्यूपेशन फार्मर का, जो मतलब आपने आसपास के अपने लोगों को कैसे देखा है? क्योंकि घर पे तो आपने सिविल इंजीनियरिंग का देखा है। मतलब जनरली तो बहुत सारे गांव हैं आसपास, तो गांव वाला एरिया है, और तो ऑफ कोर्स खेती एक बहुत बड़ा व्यवसाय है वहाँ पे। अदरवाइज हाँ, मतलब जो अनाज मंडी है, वो बहुत बड़ी है। मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, खैरतल में, शायद वहाँ पे राजस्थान की दूसरे नंबर पे बड़ी अनाज मंडी है। तो वो काम बहुत ज़्यादा है, आड़त का काम बोलते हैं उसको। तो उसका बिजनेस बहुत है। तो ये इससे कोई रिलेटेड दूर दूर तक नहीं। पहली बार आप ऐसे फ्लाइट में कब बैठे थे? पहली फ्लाइट मैं मतलब मेरा जब सिलेक्शन हो गया था IIT में, तो काउंसलिंग हमारी बॉम्बे में थी। IIT बॉम्बे में हमारी काउंसलिंग थी, तब पापा ने पहली फ़्लाइट कराई थी मेरी। अच्छा। वो दिल्ली से मुंबई की पहली फ़्लाइट थी, तो वो था पहला एक्सपीरियंस। ठीक। अक्षय जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने मतलब जितेंद्र को कैसे कास्ट करने का सोचा? और यार, इस फिल्म की जब हम लिख रहे थे, तब इस किरदार के इतने सारे रंग निकल के आए ना, तो हमें ये समझ में आ गया था कि आप एक टिपिकल या बॉक्स कास्टिंग जिसे कहते हैं वो नहीं कर पाओगे। आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, उस बॉक्स से बाहर निकल के कुछ सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली पंचायत और कोड ऑफ एक्टिव सारा देख चुके थे, वी न्यू व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज। सो उसी में हमारे एक दोस्त थे IIT के, जो इनको जानते थे, उसके थ्रू इनसे मिले, फिर स्क्रिप्ट सुनाई गई, एंड इट जस्ट वर्कड। लेकिन इसमें मेरे को ऐसा थोड़ा बहुत ट्रेलर देख के लगा है कि नेगेटिव कैरेक्टर भी है इसमें, डाउटफुल है, अभी रिवील नहीं हुआ है। हाँ, तो वो डाउटफुल रहना चाहिए। वो डाउटफुल ही रहना चाहिए। वही फन है। लेकिन ये बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है पंचायत से। तो इसके लिए प्रिपरेशंस के लिए आपने मतलब कैसे करी प्रिपरेशंस? हाँ, बहुत सारे हम लोगों ने रीडिंग्स किए, रिहर्सल्स की, बहुत सारे डिस्कशन थे कि हर सीन कैसे अलग है, और हर सीन में क्या एग्जैक्ट 1 पॉइंट इमोशन हमें चाहिए। तो उस पर बहुत डिस्कशंस बहुत हुए, और हेल्दी डिस्कशन थे, और उसने हेल्प की। जब मैं टेक करने जा रहा था, तो वो फिर बार बार टेक्स हो करके करते करते वो चीज़ हमको मिलने लगी धीरे धीरे। तो शुरू के 4-5 दिन वो ढूंढना, करेक्ट रिदम मिलना, एक दूसरे की रिदम मिलना, वो लग ही जाता है। वो टाइम हमको लगा, एंड देन हाँ, चीज़ें कुछ समझ में आने लगी मुझे भी, एंड फिर तो वो फ्लो फॉलो कर किया हमने। जैसे आपने तो जब IIT भी क्रैक किया, उसके बाद आप फिल्म इंडस्ट्री में भी यहाँ पर भी बैठे हैं, लेकिन कुछ अभी बच्चे हैं, मतलब इस उम्र के लोग, जिनको करना है ये चीज़ परस्यू, लेकिन अभी दिल कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? मतलब अगर वो देखें, मतलब जिनको इस मतलब एंटरटेनमेंट फील्ड में आना है कहीं भी। अच्छा, मुझे लगता है कि अभी एक्चुअली हम लोग काफ़ी अच्छे एरा में हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी उस एरा में, पहले हमें मतलब ढूंढनी पड़ती थी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए ही एक अलग जर्नी होती थी, कुछ भी अगर हमें बनना है तो। आजकल मुझे लगता है कि हम स्टार्टअप्स का ज़माना है। आप मतलब कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और आपको सपोर्ट मिल सकता है अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, और आपका मतलब एंथुजियाज़म अच्छा है, और वो किसी को देखने को मिले, तो एक स्कोप है। तो अब भी हम जिस एरा में हैं, वहाँ पे
वो वैसा एरा है कि हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छे एरा में है, उसको सही यूटिलाइज करते हुए जो भी हमारी एक बार दिली इच्छा होती है कि ये चीज़ हमें बहुत पसंद है, तो वो करके देख लेना चाहिए और उस पर टाइम देना चाहिए, 2-3 साल एटलीस्ट दो, और समझो उस चीज़ को। एंड इनिशियल फेलियर से आप ना डर के एक स्टेप और आगे जाके ट्राई तो करके देख सकते हैं। तो बिना झिझके ट्राई तो करना चाहिए और टाइम देना चाहिए जो भी आपको करने की इच्छा है। एक सवाल और है कि आपने जैसे पंचायत में, मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़े मतलब सीनियर्स एक्टर के साथ, चाहे वो राम गोपाल बजाज जी हो, है ना, और आपने गजराज राव जी के साथ भी बहुत काम किया है, और रघुवीर यादव जी भी थे उसमें, तो इनके साथ मतलब काम करके कैसा सीखने को मिला और या फिर कैसा लगा? नहीं, बहुत सीखने को मिलता है, जिस तरह से वो किसी भी सीन को अप्रोच करते हैं, उन सबका तरीका मैं देखता हूँ। मतलब स्क्रिप्ट क्या है और वो किस तरीके से क्या चीज़, क्या इमोशन कैसे लेके आ रहे हैं टेबल पे, वो देखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं एज एन मतलब एंजॉय ज़्यादा करता हूँ जब मैं को एक्टर होता हूँ, तो उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत एंजॉय करता हूँ जनरली, क्योंकि मैं हमेशा से ही फ़ैन भी रहा हूँ जो भी नाम आपने लिए। और जब भी को एक्टर अच्छा होता है तो तुम भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तुम बच जाते हो, ठीक है, तुम्हारा काम भी अच्छा लगने लगता है जब तुम्हारे को स्टार्स अरशद सर जैसे हों, तो मज़ा आता है। आपको लगता नहीं कि इंडस्ट्री में जैसे आजकल एनएसडी से कई लोग वहाँ पर है, आपको कैसे देखते हैं कि यार एनएसडी से तो मैं नहीं हूँ, कि क्या मैं इनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ या नहीं, ऐसा कभी सोचा? हाँ, लग जाता है कभी कभी लग जाता है कि हाँ क्या मैंने मिस किया, भी नहीं है, हाँ क्या मैंने ट्रेनिंग मिस करी, कभी कभी वो थॉट्स आते हैं। मतलब कि अरे क्या मैंने, जब तुम मतलब नए कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करते हो तो कभी कभी अटकते हो, तो तुम्हें लगता है कि क्या मेरी ट्रेनिंग मिस हो गई, उस वजह से मुझे ये नहीं आ रहा है। फिर बट मतलब अगर तुम काम करते रहते हो तुम्हें फिर वो रास्ते भी मिल जाते हैं, देन यू रियलाइज कि चलो इसके बिना भी काम हो गया। फिर जवाब खुद ही विद इन ही मिलता है, हाँ, उससे आगे नहीं मिलता है, हाँ, खुद से ही करना पड़ता है। बट समटाइम्स यू मिस कि अरे कुछ मिसिंग है क्या, कि मैं ये चीज़ नहीं ओवर मतलब ओवर पावर कर पा रहा हूँ या नहीं जीत पा रहा हूँ। बट तुम लगे रहते हो तो मिल जाता है, फिर तुम्हें लगता है कि अरे नहीं ठीक है, मतलब लेकिन काम एक तो करने से होता है। असली नाम में भी, जितने में भी जीत है, और जीतू भैया में तो डबल जेई है, जेई एडवांस आपने क्रैक किया। अच्छा, इंडस्ट्री में जो है इंजीनियर्स को लेकर के कैसा मतलब लोगों की सोच है, जो फिल्म इंडस्ट्री में क्या उनकी आम राय आईआईटीएंस को लेकर के? अरे पहले बहुत सीरियसली ले रहे थे, अब मजाक उड़ा रहे तुम भी इंजीनियर पहुंच गए, ज्यादा हो गए थोड़े से। अरे यार तुम भी क्यों आ रहे हो यार काम, तो अभी इस तरह का है माहौल। बट फन इंजीनियरिंग और फिल्म इंडस्ट्री अपोजिट चीजें हैं। मतलब इंजीनियरिंग इज लॉजिक एंड सिनेमा इज मैजिक, तो ये एक्चुअली वैसे दो अपोजिट चीजें हैं। बट इनको बताइए। हाँ, पर उनका एक, हाँ आई थिंक उस प्रोसेस में जो लॉजिक पकड़ा इंजीनियरिंग वालों ने, दे आर डूइंग सो वेल। तो ठीक है, इस वक्त इस बातचीत को यहीं पे रोकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र और डायरेक्टर अक्षय जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू।